हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक एंड बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में बेसिकली मैं एक फिलिप्स ट्रिमर को खोलूँगा जो कि मैंने काफ़ी सालों से यूज़ किया है एंड दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट और अभी भी है। एंड उसको मैं खोलूँगा और उसके अंदर देखेंगे हम लोग कि क्या है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वीडियो का पर्पस कोई भी कंपनी को डिमीन करना या कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट को बैन करने के लिए नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, जस्ट टू सी व्हाट इज़ इनसाइड, क्योंकि मुझे भी ये जानना है कि अंदर क्या होते हैं अंदर क्या है। सो दैट इज़ वाई आई एम गेटिंग इन टू इट एंड ट्राइंग टू सी व्हाट इज़ इनसाइड द ट्रिमर। बेसिकली दैट इज़ द थिंग। ये कोई प्रमोशन या फिर कोई पेड कुछ नहीं है। दिस प्रोडक्ट इज़ माइन। मैं काफ़ी दिनों से यूज़ किया हूँ एंड इट इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। इंडिया में एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ही अच्छा फेमस है। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ मैं। सो नाउ लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो अब देखते हैं इसके अंदर बेसिकली है क्या। मैंने अपना ग्लव्स पहन लिया है ताकि कोई अगर केमिकल्स बैटरी से निकले तो कुछ डायरेक्ट स्किन पे हार्म ना करे। तो लेट अस टेयर डाउन दिस वन। सो बेसिकली सबसे पहले इसका जो कैप है ये निकल जाएगा। इसके बाद इसका जो ट्रिमिंग ब्रिसल्स है आप देख रहे हो, ये हम निकाल लेंगे ऐसे। ये निकल गया। मैंने एक छोटा सा ऐसा ब्रश रखा है सो दैट कि इन केस अगर कुछ हुआ तो इससे साफ कर सकते हैं। नाउ इसको टेयर डाउन करते हैं। बेसिकली मैंने थोड़ा थोड़ा खोल लिया है, एज वेल एज यहाँ थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, हाथ से एक बार गिर गया था उसके वजह से। नाउ लेट अस स्टार्ट टेयरिंग डाउन। ओके, सो ये बैटरी है। सो ये है बैटरी। इसको भी देखेंगे एक्चुअली कहाँ का है ये। फर्स्ट पूरा टीयर डाउन कर लेते हैं उसके बाद। तो बेसिकली कुछ ऐसा आता है ये। अभी ऊपर का पार्ट भी खोल लेंगे। सो बेसिकली थोड़ा ज़्यादा ही कसरत करने के बाद ये निकला है। नाउ दिस इज़ द पार्ट। ये थोड़ा सा टूट गया है, एक्चुअली मेरे हाथ से गिर के ही टूट गया था ये। सो बेसिकली दिस इज़ द टीयर डाउन। ये आपका पूरा सिस्टम है। इसके आगे और कुछ नहीं होगा क्योंकि बेसिकली मैं थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। काफ़ी सारा गंदा गिरा है, काफ़ी टाइम से यूज़ हुआ था ये। तो बेसिकली क्लोज़अप में मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा टीयर डाउन है। तो यहाँ पे मशीन है इसका, जो मोटर है वो। और बेसिकली इससे जो हम लोग अप डाउन करते थे शेप, दैट इज़ द थिंग। ये अप डाउन होता था ऊपर से नीचे ऐसे। आपको अगर याद होगा कुछ ऐसा ये बैठ जाता था एंड इट यूज्ड टू गेट लाइक दिस अप डाउन, जैसे 10 mm 1 mm जो होता था वो। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये जो मैन्युफैक्चर किया गया है इंडोनेशिया में, बट इसके अंदर टेयर डाउन करते क्या मिलेगा। तो बेसिकली लेट अस गो फर्स्ट विद द मोटर। ये फिल्म निकालते ही या फिर जो पैडिंग है वो निकालते ही शायद दिख जाएगा कि कहाँ से कहाँ बना हुआ है। ओके, सो बेसिकली आप अगर देख रहे हो तो यू कैन सी दिस इज यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज मेड इन चाइना। आई डोंट थिंक कैमरे में दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है वाइट कलर में। सो आई विल ट्राई टू गिव अ फोटो। इस पे लिखा है मेड इन चाइना एंड इट इज़ written as 180 SH
3730 एंड बाकी उसके नीचे लिखा है मेड इन चाइना BD 653x30. So this motor is made in China. Now let us come to बैटरी. बैटरी का कंपनी है GYS USA. So that is also a Chinese company because ये अगर मैं हटाऊंगा फिल्म, yeah, now you can see made in China. तो बेसिकली आप देख सकते हो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है दैट इज कंप्लीटली मेड ऑफ चाइना. जो असेंबली हुआ है, इसका जो असेंबलिंग हुआ है, ये पार्ट लगाना इस पे, देन इसके ऊपर ये लगाना, देन इसके ऊपर ये लगाना, दैट इज डन इन इंडोनेशिया. सो बेसिकली अगर आप इसके पीछे ये जो कवर है इस पे अगर आप देखोगे, सो इट इज़ रिटन फिलिप्स NL 92006 AD4, उसके बाद QT 4000 लिखा है यहाँ पे, एंड उसके नीचे 4.3 वोल्ट्स टू 0.5 वॉट ये लिखा है यहाँ पे. एंड अगर आप देखोगे उसके नीचे लिखा है मेड इन इंडोनेशिया. मेड इन इंडोनेशिया है ही नहीं, दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना बट असेंबल्ड इन इंडोनेशिया. दैट इज वाई इट इज रिटन एज ये है. एज वेल एज इफ यू सर्च आउट इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मेड इन इंडिया आ रहे हैं, सेम टू सेम उसमें भी जो अंदर के पार्ट्स है, इवन कि दिस केबल, ये जो केबल है अगर आप देखो, ये जो केबल है, ये अगर केबल भी आप सर्च करोगे ना तो दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोडक्ट्स, और दिस थिंग इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड और इट हैज़ ब्रिंग इन टू इंडिया और एनी अदर कंट्री फ्रॉम चाइना. तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो एवरीथिंग इज मेड इन चाइना. हियर इंडिया में सिर्फ असेंबल हुआ है. ये जो प्रोडक्ट है इस पे कोई नाम या फिर इस पे कोई ऐसा सिग्नेचर दिया हुआ नहीं है. दैट इज़ वाई आई कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस, बट 100% आई एम श्योर ये भी जो है, ये प्रोडक्ट भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर हुआ है. चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ है और इंडोनेशिया में परचेज हुआ है. तो डोंट गो इन दैट कि वो भ्रम में आप मत चले जाओ कि इट इज़ मेड इन इंडिया खरीदो, मेड इन चाइना मत खरीदो. बट आप जो भी देखोगे ना ये मेड इन इंडोनेशिया, आँख बंद करके खरीद लोगे कि चलो ये तो मेड इन इंडोनेशिया है, चाइना को कोई कुछ जाएगा ही नहीं. बट कंपनी, ये जो कंपनी है ये कंपनी फिलिप्स है. सो बेसिकली ये चाइना में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये फिलिप्स का प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी और से फिलिप्स ने परचेज़ किया है. OEM तो होगा नहीं है, बट ये फिलिप्स किसी और से परचेज़ किया है. ये बैटरी भी किसी और कंपनी का है, उसका प्रोडक्ट परचेज़ किया गया है एंड देन इट हैज़ केम बैक टू इंडिया और इंडोनेशिया और एनी अदर कंट्री जहाँ पे भी हो रहा होगा इसका असेंबली वहाँ पे. क्योंकि अगर आप बॉक्स पे देखोगे, बॉक्स पे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देखोगे मेड इन इंडोनेशिया, डिज़ाइन इन नेदरलैंड्स, बिकॉज फिलिप्स इज़ अ नेदरलैंड्स कंपनी. ये नेदरलैंड का कंपनी है एंड प्रॉफिट शेयरिंग जो भी होगा, ये प्रोडक्ट का जो भी प्रॉफिट है वो चाइना के पास गया होगा डेफिनेटली. ये प्लास्टिक वगैरह, ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया गया है वो सारा प्रोडक्ट चाइना के पास गया होगा प्रॉफिट्स. बट ओवरऑल जो प्रॉफिट्स है दैट इज़ गोइंग टू फिलिप्स. सो दिस इज़ जस्ट अ टीयर डाउन, दिखाना था आपको कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या क्या कंपोनेंट्स है एंड कैसे कैसे होते हैं. ओके, सो आपने पूरा प्रोडक्ट देखा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स है. इसका मोटर चाइना में बना हुआ है, बैटरी चाइना में बना हुआ है, एज वेल एज इसका जो वायर्स है वो भी चाइना में बना होगा डेफिनेटली, एंड एज वेल एज इसका जो कवर पूरा स्ट्रक्चर है वो भी चाइना में ही बना होगा. बट द थिंग इज़ दैट इसके जो मॉड्यूल के पीछे या फिर बॉक्स के पीछे जो लिखा है कि मेड इन Indonesia, so that means made in Indonesia and designed in Netherlands. Actually Philips Netherlands का कंपनी है and that is a well to do company. हमें भी पता है काफ़ी सालों से कंपनी है Philips and one of the trusted brand है. तो बेसिकली अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है आप उसको मत देखिए, एक्चुअली में कहाँ बना है एंड इसका पैसा कहाँ जा रहा है वो देखिए. सो बेसिकली जो इसका अंदर जो प्रोडक्ट्स है वो चाइना में मेड है, बट
जो आप देखोगे दैट इज़ मेड इन इंडोनेशिया, दैट मीन्स इसका जो प्रोसेस है, असेंबली है, वो इंडोनेशिया में हुआ है। एज वेल एज इन द प्रोडक्ट्स लाइक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स में भी ऐसा ही हो रहा है। दैट इज़ वाई वी आर कमिंग अप एज मेक इन इंडिया, ताकि जो प्रोडक्ट्स असेंबल हो रहे हैं इंडिया में, सिर्फ वो असेंबल ना हो, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर भी हो एंड वो इंडिया में प्रोड्यूस भी हो। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड फिलिप्स नेदरलैंड्स है, दैट मीन्स कि इसका जो प्रॉफिट्स है वो इंडिया एंड इट इज शेयरिंग टू इंडोनेशिया एंड डायरेक्टली गोइंग टू नेदरलैंड्स। सो दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज वेरी गुड, आई कैन से यू कैन परचेज दिस प्रोडक्ट। इट इज़ नॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट। एंड फिलिप्स जो है वो काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। ऐसा ही सेम टू सेम एक और है मेरे पास। ये खरीदने के बाद मैंने ये टूटने के बाद मैंने लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा टूट गया था एंड ये चल नहीं रहा था, तो दैट इज़ वाई मैंने एक और परचेज़ किया है। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्रोडक्ट। जो भी आप ऐसे टाइप के ट्रिमर यूज़ करते हो, क्यूटी वाले फिलिप्स के जो भी ट्रिमर है बहुत ही अच्छे हैं। अभी तो USB चार्जर वाले भी आ गए, दोज आर वेरी गुड, माई फेवरेट यू कैन से। एंड ये कोई डीमीन मैं नहीं कर रहा हूँ किसी भी कंपनी को, बट इफ़ यू वांट टू सीरियसली अवॉइड, देन अवॉइड चाइनीज़ कंपनी और चाइनीज़ ब्रांड। जो डायरेक्टली चाइनीज़ कंपनी है उनको आप अवॉइड कर सकते हो, उनका प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते हो। दैट विल बी वेल एंड गुड फॉर यू, एंड इफ़ यू थिंक फॉर द कंट्री, देन डेफिनेटली फॉर द कंट्री। एंड फिलिप्स इज़ अ वेरी गुड कंपनी एंड नेदरलैंड्स का कंपनी है। आंख बंद करके हम लोग फिलिप्स का सामान खरीदते हैं। एंड आई ऑल्सो प्रेफर फिलिप्स बिफोर बाइंग एनी अदर ब्रांड। So that will be all about it. It was the sole purpose of this video was demonstration and educational purpose. इसका कोई डीमीन नहीं है एंड कोई कंपनी को छोटा या बड़ा करने के लिए नहीं है। So that will be all. Thank you guys for watching. I'll see you guys in the next one.